अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर टू इंग्लिश। आज आप आपसे डिस्कस करेंगे ऐसे। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर में ऐसे का क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है। तो आज आप जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। और इसके अगर हम ये देखें कि आपको ग्रेजुएशन के ऐसे में आउटलाइन लिखनी होती है, और जो कि आउटलाइन के मार्क्स होते हैं 5 मार्क्स। तो हमने आउटलाइन सबसे पहले देखनी है, जिसमें इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, एजुकेशन सिस्टम क्या चीज़ है, किसे कहते हैं। उसके बाद रोल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे हम, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद सॉल्यूशंस एंड सजेशंस देंगे हम। उसके बाद हम इसको कंक्लूजन पे लेकर जाएंगे। तो ये आउटलाइन आपने सबसे पहले इसको याद करके सबसे पहले ऐसे लिखने से ये लिखनी होती है। अब आ जाते हैं जी ऐसे कंटेंट जो कि 15 मार्क्स का है, उसका आपके सामने है। सबसे पहले हम कोटेशन ऐड कर सकते हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये दुनिया तब्दील कर सकते हैं इससे आप। तो एजुकेशन गिव्स एन एटमॉस्फेयर विच इज रिगार्डेड एज अ सिस्टम, जो कि एक सिस्टम के तौर पर हम कह सकते हैं, पूरा एक माहौल बनाती है तालीम। Generally speaking, the education system refers to the organized process of providing, regulating, managing, and financing educational institutions by the government. तो पाकिस्तान इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस सिस्टम। तो पाकिस्तान भी इससे हटके नहीं है, उसको कोई मुस्तस्ना हासिल नहीं है, वो भी इसी का हिस्सा है सिस्टम का। तो ग्लोबली स्पीकिंग, अगर हम ग्लोबली स्पीकिंग बात करें, तो प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द पीपल इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है, जैसा कि हमारे मुल्क में भी ऐसा है। हाउएवर इन पाकिस्तान, like other countries of the globe, the public and private sectors both are sharing this responsibility। को ये दोनों जो है, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ओवरऑल द फेडरल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव बीन परफॉर्मिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस इंडिपेंडेंस। जब से पाकिस्तान बना तब से ये सिस्टम चल रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन की हम बात की है एजुकेशन के बारे में। तो बोथ द फेडरल गवर्नमेंट हैव बीन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एजुकेशनल प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द प्रमोशन एज वेल एज अचीविंग द सेट टारगेट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सिंस लॉन्ग। तो बहरहाल ये बात इंट्रोडक्शन में आएगी कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। तो एजुकेशन इज द प्रमाइस ऑफ प्रोग्रेस इन एवरी सोसाइटी, इन एवरी फैमिली। एक ऐसे समझे कि एक अहाता है, एक यकीनी तौर पर एक आप कह सकते हैं, किसी भी सोसाइटी की बात करें, किसी भी खानदान की बात करें, तो एजुकेशन अपना एक मकाम रखती है, अपनी 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 एक वर्थ रखती है। तो एजुकेशन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ ए पीसफुल एंड प्रॉस्परस सोसाइटी। किसी भी पुरअमन मुआशरे के लिए, किसी भी आप कह सकते हैं खुशहाल मुल्क के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए जो तालीम है वो एक बड़ा अहम किरदार है, एक बड़ी अहम ज़रूरत है, यकीनी तौर पर ऐसा है। तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट नो सोसाइटी कैन इग्नोर द वैल्यू ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव पर्पज। कलेक्टिव पर्पजेज हो या आप इनफरादी तौर पर बात करें, तो कोई भी मुआशरा तालीम के लिए, तालीम को नज़रअंदाज, तालीम को इग्नोर नहीं कर सकता। स्टूडेंट, ये बात बड़ी अहम है। ऑल अराउंड द ग्लोब इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन। ये हमारी स्टेट की ड्यूटी होती है टू इट्स पीपल, अपने लोगों को तालीम देना। इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज द बेसिक एजुकेशन इज़ फ्री फ्रॉम द पीपल। लोगों के लिए फ्री होती है, हमारे मुल्क में भी ऐसा है। आवर रिलीजन इस्लाम गिव्स ग्रेट वैल्यू टू एजुकेशन। हमारा इस्लाम भी बड़ी अहमियत देता है। हमें इस्लाम में कहा गया है कि इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर लाजिम करार दिया गया है। तो इसका मतलब इस्लाम भी बड़ी अहमियत देता है तालीम को। इट मेक्स एक्वायरिंग ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। यकीनी तौर पर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए ज़रूरी है। एजुकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन इज एन अपॉर्चुनिटी, एक मौका है, एक चांस है।
Every country has its specific education system. Education system is the plan of how to provide education to the masses. आवाम को, लोगों को तालीम कैसे देनी है, it is called education system, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं. So in Pakistan, the education system has three major stages. The first stage is schools education from start to matriculation. The second stage is college education. It is from intermediate to graduation level, and at a limited scale of the post graduation level. The third stage is university education. Another system is that of technical and vocational education, जो टेक्निकल तकनीकी किस्म की होती है, वोकेशनल मुख्तलिफ किस्म के पेशे की होती है तालीम. ऑन द होल द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी सिस्टम, बहुत से सिस्टम का एक मिक्सचर है. तो इन स्पाइट ऑफ वेरियस प्लान्स एंड पॉलिसीज, एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान इज स्टिल फेसिंग अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. पाकिस्तान में जो सिस्टम मौजूद है बहुत से मसाइल का शिकार है, अभी भी मौजूद है, बहुत से मसाइल का शिकार है. दैट आर प्रोवाइडिंग हर्डल्स, जो बहुत सी रुकावटें पेश कर रहे हैं, जो बहुत सी रुकावटें दे रहा है. प्रूविंग हर्डल्स इन द वे ऑफ अटेनिंग टारगेट्स ऑफ एन आइडियल एजुकेशन सिस्टम एंड कंपीटिंग विद द वर्ल्ड. कि दुनिया के साथ अगर मुकाबला करना है, दुनिया के साथ सफ में सफ खड़ा होना है, सफ ब सफ खड़ा होना है, तो हमें फिर उस तरह की चीजें लेकर आनी है, इन रुकावटों को खत्म करना है. तो देयर इज अ नीड इन पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, अभी भी नीड हमें है इधर पाकिस्तान के अंदर, हमें मजीद इंप्रूव करने की जरूरत है. तो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर एजुकेशन, अब उन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे क्या चीज है, किस तरह से है. तो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान हैज बीन द इनइफेक्टिव प्लान्स. वो है इनइफेक्टिव, गैर मौसर प्लान, पॉलिसीज एंड विजन्स ऑफ एजुकेशन. A bird's eye view, excessive jaza of educational plan and policies enables one to say that the ground realities were always ignored. हम असल में हकायक को भूल जाते हैं, हम लोग हकीकतों को छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं. एंड अ ड्रीम वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, एक ख्वाबों की दुनिया बना लेते हैं. तो आउटडेटेड एंड यूजलेस कोर्सेज एंड सिलेबाई हैव ऑलवेज प्रूव टू बी अ रीजन फॉर पुअर एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. हमारे मुल्क में देखें कब से चली आ रही है एजुकेशन, और कब से ही वही पुराना हमारा करिकुलम है, पूरा सिलेबस है, वही सारा कुछ है. तो यकीनी तौर पर ये प्रॉब्लम तो है ना, पूरी दुनिया में चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है. हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है. हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है भाई? होना चाहिए, हमारे मुल्क में भी ऐसा होना चाहिए. तो आवर अथॉरिटीज हैव नेवर रियलिस्टिकली पेड ड्यू अटेंशन टू दिस मोस्ट vital aspects of education system. Definitely, the quality of qualified, skilled and trained teacher has always been a problem in Pakistan. हमेशा से रहा. हमारी कहीं यहाँ से उठती है, वो डॉक्टर्स हों, एजुकेशनिस्ट हों, वो जाके फॉरेन में कहीं नहीं, क्योंकि उनको वहाँ अच्छे पैसे मिलते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं, हमारे मुल्क में नहीं आते, हमारे मुल्क में नहीं रहते, हमारे मुल्क का असासा है वो, लेकिन वो खिदमत दूसरों को करते हैं. उनके भी बहुत सारे मसाइल हैं. We have never been able to tackle this problem effectively. Though certain slogans and statements can be quoted, yet the dream still remains a dream. बड़े बड़े नारे लगाए गए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पढ़ा लिखा पंजाब बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम तालीम को आम कर देंगे. तो अभी तक हमारे यहाँ मसाइल मौजूद हैं. नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम हैज बीन such a gigantic problem that has never allowed education system of Pakistan to prosper. हमारे मुल्क में एक प्राइवेट स्कूल के अंदर जो बच्चा पढ़ता है उसका सिलेबस ही कुछ और होता है. हर स्कूल का अपना सिलेबस है. गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा वो जिधर है गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस पढ़ रहा है. तो ये एक नॉन यूनिफॉर्मिटी है. इसे हम यकसानियत या इक्वलिटी या बराबरी नहीं कह सकते, हमें बराबरी ले आनी है. तो ये जो डिसयूनिटी है and lack of uniformity have always placed havoc with our education system. तो एक तबाही सी, एक बर्बादी सी बनी हुई हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए. Lack of funds and the minimum budget for education have also caused irreparable loss to the education system of Pakistan. The issue of the out of the school children has emerged as a nightmare of our education system. The ratio is alarmingly